इंसान जब मर जाता है, चाहे उसे जलाया जाए चाहे उसे दफनाया जाए, आखिरकार वो मिट्टी के साथ ही मिल जाता है। लेकिन एक इंसान ने अपनी लालच के लिए इस मिट्टी को भी नहीं बचाया, इसको इतना पोल्यूट किया, इसको इतना जाया किया, जिसकी वजह से हम लोगों को अब इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आज चूंकि दिसंबर 5 है और 2013 में जब 68th कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड जनरल असेंबली की हुई थी, उन्होंने कहा था क्योंकि मिट्टी को बहुत ज्यादा नुकसान अब इंसानों की वजह से पहुंच रहा है, दिसंबर 5 को मनाया जाएगा दुनिया में वर्ल्ड सॉइल डे के तौर पे। और दिसंबर 5 2014 को सबसे पहले इसको मनाया गया एज ए वर्ल्ड सॉइल डे। अब सॉइल की बात अगर करें, हम लोगों की जो जमीन है यानी जो अर्थ है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट की अगर हम लोग बात करें, क्रस्ट का वो हिस्सा जहां पे दरख्त अपनी जड़ें जमीन के अंदर डाल दे, उस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सॉइल। अब अगर हम लोग सॉइल के बारे में पढ़े, उसे हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। सॉइल की बात अगर करें, सॉइल 4 कंपोनेंट से कुल बनी है। इनऑर्गेनिक मैटर जो है 45%, ऑर्गेनिक मैटर जो है 5%, सॉइल के अंदर जो पानी है वो है 5% और वाटर जो है वो है एयर जो है वो है 25% और वाटर जो है वो है 25%। अगर हम लोग सॉइल की बात करें, सॉइल के ऊपर हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं और ये जो क्रॉप्स है डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स हैं वो सॉइल से हासिल करते हैं। सॉइल से हासिल करने के बाद वो हम में पहुंच जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स या इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड्स। क्योंकि अब अगर हम लोग देखें, सॉइल जो है हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ग़िज़ा फराहम करती है, सॉइल हमें पानी फराहम करती है। जब हम लोग दफन हो जाते हैं, हम लोग डिकम्पोज होने के बाद इसी सॉइल के अंदर पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें, हर साल सॉइल की बात अगर हम लोग करें, सॉइल के लिए एक थीम रखी जाती है। इस साल यूनाइटेड जनरल असेंबली ने एक थीम रखी है, सॉइल एंड वाटर, रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी सॉइल और पानी जो है, मिट्टी और पानी जो है, ये हम लोगों के लिए कितने अहम जरूरी हैं। इस साल दिसंबर 5 के दिन हम लोगों को बाखबर किया जाएगा कि सॉइल और पानी की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे लिए, कैसे हम लोग इस सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। आप लोग अगर आजकल बात करोगे, आप लोग पेस्टिसाइड्स अपने बागों के ऊपर छिड़कते हो, अपने फसलों के ऊपर छिड़कते हो। क्या आप लोगों ने कभी ये जहन में ये बात लाई है कि ये जो कुछ पेस्टिसाइड्स है जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं, जमीन के अंदर पहुंचने के साथ ही ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। जब हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के जरिए या फूड चेन के जरिए हम लोग उनके क्रॉप्स के अंदर पहुंचते हैं। जब हम लोग ये क्रॉप्स खा लेते हैं तो हम लोग कार्सिनोजेनिक हम लोगों के जिस्म के अंदर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर फैल जाते हैं। यानी ये हम लोग सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। आप लोगों के घरों के अंदर पॉलीथीन अगर निकलती है, प्लास्टिक निकलती है, तो जब वो जमीन के अंदर पहुंच जाती है वो वहां पे डिकम्पोज ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर पानी जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है और सॉइल के अंदर वाटर की लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से हम लोगों की ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाती है, फसलें ग्रो नहीं हो पाती हैं। बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम जलाते हैं और उसके बाद उनसे जो वेस्टेज निकलते हैं हम लोग कहते हैं कि इनको जमीन के अंदर दफन कर देंगे, जिसकी वजह से जमीन जो है वो हम लोगों की पोल्यूट हो रही है। आप लोगों ने कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली बीरवा तहसील के अंदर देखा होगा कि हम लोगों का जो करेवा है जिसमें हम लोगों की फर्टाइल सॉइल होती है, रात के दौरान उस सॉइल को उठाया जाता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों की जो टोपोग्राफी है वो चेंज हो रही है। इलीगल माइनिंग की जाती है इस सॉइल की, जिसकी वजह से आने वाले समय में हम लोगों के वोल्केनोज कॉमन होंगे, वाटर शॉर्टेज हम लोगों की होगी या इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा। क्योंकि आज दिसंबर 5 है, आइए इस दिन में अहद करें कि हम लोग मिट्टी को पोल्यूट होने से बचाए। इस मिट्टी को जिसके 1 इंच को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, आइए आज अहद करें कि हम लोग इस मिट्टी को प्रिजर्व करें, इसको पोल्यूशन से बचाए,
ताकि हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर सके। आप सबसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।